ओम शांति। हम सबके अति प्रिय आदरणीय करुणा भाई जी का इस सभा में हम पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जब सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सबकी बात होती हो तो करुणा भाई जी तो होने ही चाहिए। तो आपकी भावनाएं भी हम सुनेंगे। उसके पहले कुछ 2-3 जरूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सौरभ भाई ने अभी बताया कि कैसे टोटल पेपरलेस कारोबार हो, वह प्रयास चल रहा है। ऑडिट तो हो ही गया है पेपरलेस, बाकी का कारोबार भी पेपरलेस हो, उसका प्रयास चल रहा है। तो हर एक रिट्रीट में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में फीडबैक फॉर्म भराया जाता है, पर इस रिट्रीट का भी फीडबैक फॉर्म भरना है, पर पेपरलेस। जैसे आप अभी बीके अकाउंट्स क्वेश्चन आंसर ग्रुप में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, लेकिन आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें फीडबैक फॉर्म खुलेगा। अभी भेजी नहीं है, भेजेंगे तब आपको बताएंगे। तो उसमें फीडबैक फॉर्म खुलेगा। उस फीडबैक फॉर्म में आपको अपने मोबाइल में ही उत्तर देना है और सहज रीति से देखें। आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें सिलेक्शन ही करना है, एक आध जगह ही लिखना है, बाकी तो सारा सिलेक्शन करना है। तो वो फीडबैक फॉर्म एक आपको रिलीज़ किया जाएगा, तो उसमें आप अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि जैसा मोहिनी दीदी ने कहा कि प्रतिवर्ष यह अकाउंट्स एजुकेशन रिट्रीट अवश्य होनी चाहिए। तो हम उसमें और क्या विशेष इम्प्रूवमेंट करें जो आप सबको ज़्यादा लाभदायक हो, कम समय में ज़्यादा लाभदायक चीज़ें हम दे सके, तो वो सारी चीज़ें हमको फीडबैक फॉर्म से पता चलेगी। हमारे पास ऐसी ऑफर या रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई है कि आप हमारे सब जोन में या हमारे जोन में आकर ये अकाउंट्स एजुकेशन रिट्रीट कराइए, क्योंकि यहाँ जो पहुँचे हैं वो बहुत कम भाई बहनें पहुँचे हैं, करीब 900,000, जबकि जो सेंटर इंचार्ज बहनें और एआरपी वो सब मिला के करीब 9-10 हज़ार के करीब हैं। तो कहा कि आप हर जोन या सब जोन में आके कराइए तो हमको उसका लाभ मिलेगा। फिलहाल हम उसके बारे में कुछ भी कमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्च पूरा हुआ, ऑडिट का कारोबार शुरू होगा, तो कब वो समय मिलेगा, कैसे रहेगा, या एडवांस में कोई प्लान करना है, वो फिर बाद में जिसकी तरफ से रिक्वेस्ट होगी उनके साथ चर्चा करके फाइनल किया जाएगा। आज ही एक नया फॉर्म केवल आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए रिलीज किया है कनेक्ट वन में, वो है बजट। मैंने आपको कॉर्पस वाले सेशन में बताया था कि आपके पास अब जो भी सहयोग आएगा, कोई आया 25,000 का चेक दिया, कोई आया 1 लाख रुपए का चेक दिया। अच्छा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो बजट फॉर्म जो है, जो बताया गया है वो यहाँ पर है। उसका डिटेलिंग बाद में बताएंगे। पर उसके पीछे का भाव जो है कि अब आपके पास, जबकि सरकार ने ये 2 चीजें बहुत स्ट्रिक्टली लागू कर दी है, 85% यूज करना या कॉर्पस में रखना, इसको ध्यान में रखकर तो जो भी सहयोग आएगा उस समय आपको ये जरूर एक बार सोचना होगा कि मुझे इसका उपयोग कहाँ करना है। क्या मुझे इसको एफडी में रखना है, या मुझे कोई स्पेशल खर्च व्हीकल लेने के लिए करना है, या भोजन में करना है, या बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए करना है, रिनोवेशन के लिए करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जो भी सहयोग आएगा उस हिसाब से।
तो वो कैसे एक आदत पड़े और क्या क्या हो सकता है, क्या खर्च हमारे होने वाले हैं, उन सब की आपको जागरूकता हो, उसके लिए ये बजट का फॉर्म रिलीज किया है। ये कहीं भी फाइनेंशियल डेटा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें आप जो भी भरेंगे, गलत भरेंगे, सही भरेंगे, कम भरेंगे, ज़्यादा भरेंगे, फिर चेंज करेंगे, उससे डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल आपकी जानकारी के लिए और आप में एक जागृति लाने के लिए कि आपका भविष्य में किस किस आइटम पर कितना खर्च होने वाला है, ताकि आप जब ये 85% खर्च का प्लानिंग करो या कॉर्पस का प्लानिंग करो तो आपको ये आइडिया रहे कि कहाँ कहाँ मेरा खर्च होने वाला है, तो वो बजट आप बना सको। वैसे भी जैसे भारत सरकार बजट बनाती है, 1 फरवरी को नेक्स्ट ईयर का बजट वो सबके सामने रखती है कि रुपया आएगा कहाँ से और रुपया जाएगा कहाँ, वो हर आइटम का वो बजट बना के देती है। तो हमारे इस इंस्टीट्यूशन में भी चैरिटी कमिश्नर में हमको हर वर्ष जनवरी में बजट देना पड़ता है। अभी हम हेडक्वार्टर पर ही पिछले डेटा के आधार पर टोटल का बजट बनाते हैं, लेकिन वही बजट आप जब सेंटर लेवल पर बनाना शुरू कर देंगे कि आपके कनेक्शन के सेंटर का क्या खर्च रहने वाला, कैसे रहने वाला है, तो फिर आपको आयोजन करने में, सफल करने में और कॉर्पस की एफडीज बनाने में, इन सब में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो इस जानकारी के लिए ये बजट का रखा गया है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज ही ब्रिजमोहन भाई जी ने हमें एक ईमेल भेजा और ये लगभग 5-6 दिन पहले सरकार के द्वारा सर्कुलर इशू कर दिया गया कि अब 1 अप्रैल 2023 से जो भी कंपनीज के अकाउंट्स लिखे जाएंगे, उस कंपनीज के अकाउंट्स में ऑडिट ट्रेल लागू होगा। ये ऑडिट ट्रेल कोई बहुत नया शब्द नहीं है, लेकिन हम सब के लिए नया है। ऑडिट ट्रेल लागू होगा। उस ऑडिट ट्रेल में क्या होगा, जो अभी सौरभ भाई बता रहे थे, एड ऑन, एडिट ऑन, एड बाय, एडिटेड बाय, उसका पूरा डिटेल रखना होगा। मना एंट्री कब हुई, किसने की, उसके बाद उसको एडिट किसने किया और एडिट किस तारीख को किया, और डिलीट किया है तो किसने किया, किस तारीख को डिलीट हुआ, वो सारा ही रिकॉर्ड ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट बनेगी और ऑडिटर उसको चेक करेगा और उसको सर्टिफाई करेगा उस ऑडिट ट्रेल को। ये कंपनीज के लिए लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2023, अभी 5 दिन बाद से। माना अब कंपनियां को उनको रेगुलर उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कोई एंट्री वो एडिट नहीं कर सकेंगे, डिलीट नहीं कर सकेंगे। अगर एडिट डिलीट होगा तो बकायदा उसका रिकॉर्ड सामने आएगा और ऑडिटर चेक करेगा कि ये डिलीट क्यों हुई, ये एडिट क्यों हुई एंट्री। अब जब कंपनी पर लागू हो चुका है तो संस्था पर भी वो आज और कल कभी भी वो लागू कर सकते हैं। तूफान आने वाला हो, मौसम विभाग उसकी जानकारी दे रहा हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेना अच्छी बात होती है। तो और ये ऐसा तूफान है जो मैं सही शब्द में यूज करूँ तो कि वो बहुत हलचल पैदा करेगा। भंडारी जिस दिन खोली जाएगी उसी दिन भंडारी की एंट्री होगी उसमें कनेक्ट वन में, क्योंकि ऑडिट ट्रेल बताएगा कि भंडारी कब खोली थी और एंट्री कब किया है और बैंक में जमा किया जाएगा। माना अभी 6 मास बाद या 4 मास बाद कोई एंट्री करेगा, वो स्वीकार नहीं होगा सरकार को। तो ऑडिट ट्रेल मतलब रियल टाइम अकाउंटिंग होगा और कोई करेक्शन नहीं। भंडारी 15,000 से 25,000 हो गई या 8,000 हो गई, वो अब संभव नहीं है। इसलिए उतना एक्यूरेट हमको अभी से बनने की आदत डालेंगे तो जब वो लागू होगा तो हम उसको कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी भारत के लिए, लेकिन कंपनीज के लिए उन्होंने लागू कर दिया है। तो संस्थाओं को तो वो
बहुत स्नेह करते हैं पहले से ही धार्मिक और धर्मादा संस्थाओं का, इसीलिए इतने सारे हमारे लिए नए नए प्रोविजन लेके आए हैं। तो वो स्नेह कब दिखाएंगे पता नहीं, लेकिन तैयारी रखनी है। इसके अलावा हम एक और देखो अगर वो संभव हुआ तो कर सकेंगे, बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड सब जोन अवार्ड। बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड सब जोन अवार्ड, जिसमें जो अभी सौरभ भाई बता रहे थे किस किस प्रकार से वो बेस्ट सब जोन का निकाला जाएगा, कि उसमें जितने सेंटर सब सेंटर है उन्होंने अपनी एंट्रीज कब पूरी की, अकाउंट कब सबमिट किया, ऑडिट में उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा, ऑडिट एक्शंस को उन्होंने कैसे क्लियर किया, ऑडिट अकाउंट्स एनालिसिस को उन्होंने कैसे क्लियर किया, इन सब चीज़ों। अच्छा, कितने सेंटर्स, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि सब जोन में से कितने सेंटर अपना खुद का अकाउंटिंग खुद करते हैं, वो प्राइम क्राइटेरिया होगा। एक जगह अकाउंटिंग नहीं, हर एक अपना अकाउंटिंग खुद करे। ऑडिट ट्रेल के बाद तो वैसे भी वही करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम अभी से ही वो करना शुरू करें। तो ये सारे क्राइटेरियाज को निकालकर बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड सब जोन अवार्ड जो है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये जो थी ये अकाउंट्स एजुकेशन रिट्रीट है, लेकिन अकाउंट्स ट्रेनिंग का अलग से वो ऑर्गेनाइज करेंगे। वो बड़ा ग्रुप नहीं होगा क्योंकि उसमें हर एक को लैपटॉप लेके आना होगा और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी। जैसे हमारे योगेश भाई, संदीप भाई और भी जो हमारे साथी भाई हैं वो इंडिया में अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग कराते हैं, उस प्रकार की ट्रेनिंग का भी और व्यवस्थित आयोजन होगा, ताकि जिन बहनों को कनेक्ट वन सीखना है या और अच्छी तरह से उसमें एंट्रीज करनी है तो वो उसको कर सकेंगे। तो ये भी आगे चल के इसमें होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अभी मैं हमारे परम आदरणीय करुणा भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हृदय की बात आप सबके सामने रखेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। आजकल बैंकिंग में, क्योंकि हम सभी बैंक में अपना अकाउंट रखते हैं, बैंक में पैसे डालते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, तो एक शब्द और ऐड हो गया है उसमें, जिसको कहते हैं कि भाई फ्रॉड। जैसे हम लोगों का जो सोशल मीडिया में एक शब्द ऐड हो गया है कि फेक न्यूज़ बोलते हैं हम लोग मीडिया में, तो बैंकिंग में इसको कहते हैं ठगना, जिसको फ्रॉड कहते हैं। तो वो क्या होता है? हमने तो कुछ डाला नहीं ऐसा, या हमने कुछ ऐसा किया नहीं, तो ये फ्रॉड क्या होता है? तो जब हमारा पैसा बैंक में है और आप ऑफिशियली कर रहे हैं, वो सब कुछ अपना ऑफिशियल होता है, तो ये जिसको हम आईटी वालों ने ही, ये जो भी बीके हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा आईटी वालों ने उसका प्रोग्राम बनाए हैं, हम लोगों को समझ में आए और हम लोग जो कारोबार करते हैं उस अनुसार ये बनाया गया है और वो हम कर रहे हैं। परंतु बैंक वालों को इससे कोई वो नहीं है। बैंक वालों को ये मालूम है कि भाई आपका अकाउंट है जैसे दुनिया का होता है, उसमें डालते हैं, निकालते हैं, करते हैं। तो और उसके लिए जो उन्होंने अभी फैसिलिटीज दिए हैं आपको, कार्ड होता है, एटीएम कार्ड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, डेबिट कार्ड कहते हैं, जिन जिन को जिस इस तरह की फैसिलिटीज की आवश्यकता है उस अनुसार उसमें अलग अलग तरीके से किया हुआ है। वो आप लोगों को इतना वो प्रॉब्लम इसीलिए नहीं है कि भाई हम लोगों का शायद ओनली सेविंग्स बैंक कहते हैं हम लोग, तो वही एक करते हैं।
बाकी दुनिया में अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार के कार्ड है। इसमें क्या होता है, तो जब हम ट्रांसैक्ट करते हैं इन कार्ड से, तो जैसे चोरी करने वाले पुलिस वालों से थोड़ा सा आगे रहते हैं, तो इसी प्रकार जो बैंक में उन्होंने जितना उसके लिए सेफ्टी रखा है, तो वो लोग उनसे थोड़ा सा आगे होते हैं। जो आपका सारा रिकॉर्ड्स उनके पास आ जाता है, तो आप अपना पैसा एक बार जो निकाले तो आपका सारा डिटेल उनके पास पहुंच जाता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इसमें कई प्रकार से हुआ है, ये एक तरह से नहीं। तो जैसे फोन आएगा आपको गाइड करने जैसा, वो बोलेंगे आपका ऐसा है, तो आप ऐसा कीजिए, जो आप करते रहे हैं, और वो सारा डिटेल में वो पैसा निकाल देते हैं। तो ये सब हुआ है। अभी जो एक डेवलपमेंट किए हैं कि भाई आप कार्ड डालेंगे, पैसा निकालेंगे, तो तब उनको मालूम होता है और फिर दोबारा वो लोग एक बार दो बार ऐसा निकाल के पूरा कर देते हैं। तो अभी मैंने देखा बैंक में कहा कि भाई अभी आपको ये कार्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप इसको दिखा देंगे, वो अपने आप आपको एक नंबर भेजेगा कि भाई आप ही है। तो आपका फ़ोन नंबर में एक नंबर आएगा और उसमें कहेगा कि आप अपना नंबर डालिए। तो इस प्रकार टच भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते जा रहे हैं। मतलब जितना फ्रॉड होता है तो ये लोग भी उसको आगे करते जाते हैं। वो मैं इसीलिए भी बता रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं बीके कनेक्ट 1, तो ये हर एक कंपनी का अपना अपना होता है। ये नहीं कि भाई जो दुनिया में एक ही सॉफ्टवेयर होता है और वही सब यूज़ करते हैं, ऐसा बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं या बड़े कंपनीज होते हैं उनका अपना ही होता है। उससे बहुत कुछ हम लोग अपनी सेफ्टी के साथ वो बनाते हैं। तो आप देखेंगे अभी हमारे जो डिपार्टमेंट है, ये सारे दिन ये लोग एक ही काम करते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें करे और किस तरह से करे। गवर्नमेंट तो अपना चेंज करता रहता है, परंतु बाबा का पैसा है ये, तो इसकी सेफ्टी किस तरह से होवे, तो वो आप लोग कंटिन्यूअसली करते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर पैसा दे दे आपको बना के दे देते हैं, पर हम बाबा के इसमें कंटिन्यूअसली हम लोग उस पर लगे रहते हैं। फिर भी हम लोगों को कभी ना कभी कोई ना कोई जगह से फोन आ जाता है, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आपकी सिर्फ जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि भाई कोई भी आपसे फोन से या एसएमएस से आप इसको क्लिक करो, आपका ये सब हो जाएगा, ऐसा किसी भी प्रकार से टेम्पटेशन पे नहीं जाने का है। तो आपको कभी भी ऐसा कोई समझ में नहीं आया, कोई मैसेज आया या कोई फोन आया, कोई ये है, तुरंत हमारी जो हेल्पलाइन है उनको बता के कर लेना। तो मैं इसीलिए ये सीरियसली बोल रहा हूँ कि बहुत हमारे भाई बहनें हैं, मैं टीचर्स नहीं कहूँगा, तो बहुतों के साथ पिछले ये कुछ कोरोना के बाद शायद बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार का फ्रॉड हो रहे हैं। और इसीलिए आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कभी भी अननोन लोगों से वो सीधा बोल देंगे हम बैंक से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, और आपका कोई ना कोई डिटेल उनके पास होता है। आप सोचेंगे हम लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, समझो हम बाहर गए हैं तो
हमारे ही नाम से, टिकट से ये वो फोन कर रहे हैं वहाँ से कि भाई आपका ये हो गया है, वो हो गया, आपको ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, इतना पैसा भेजिए। तो इस तरह की कोई हमारा ही फ्रेंड, हमारा ही रिलेशंस ऐसे करते करके ये करके पैसा मंगा लेते हैं, इमरजेंसी है, ऐसा वैसा, ये माना अनेक प्रकार से फ्रॉड होता है। तो इसलिए आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि कभी भी अननोन कुछ भी आपसे पूछे बताने की जरूरत है। बैंक वाले कभी कभी आपको एसएमएस भी भेजते हैं कि आप कभी भी अपना कोई भी डिटेल्स उनको नहीं देना। तो ये एक बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और दूसरी बात ये है, हैक कहते हैं ये एक तो है कि आप पैसा निकाल रहे हैं, उसी को कॉपी करके आपका सारा पैसा खाली कर लेते थे। और दूसरा एक बहुत पुराना भी है ये और नया भी है और बहुत बड़ी स्केल पे हो रहा है, जिसको वो कहते हैं हैकिंग। माना आप कंप्यूटर ऑन करके ट्राई कर रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो गया है, तो बैंक वालों को बोल देंगे, तो बैंक वाला भी ट्राई करके देखता है तो बोला कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो ऐसे समय पर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो इसके लिए थोड़ा सा बैंक वालों की जवाबदारी भी होता है। पर हम लोग एंट्री भी नहीं किए हैं तो हमारा अकाउंट हैक हो जाए तो हम फिर एंट्री कैसे करें? तो एक तो ये होता है कि भाई बैंक वालों का भी कंप्यूटर्स अलग होता है, उसमें तो होता ही होता है। तो अभी गवर्नमेंट ऐसा भी कर रही है, जो रिजर्व बैंक है, एक ही बैंक में एक ऐसा सर्वर है जो सारे इंडिया के जितने भी लोगों का बैंक का है, तो मेन सर्वर वहां भी होता है। और जिस बैंक द्वारा हम लोग कर रहे हैं तो उनकी भी सर्वर्स अपना अलग होता है। तो हमारा कंप्यूटर और हार्ड डिस्क ये सब है, ये भी अलग है। पर हमारा तो हैक हो गया अभी, तो हम लोग किस तरह से अभी आगे बढ़े? तो तुरंत हमको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है और हम लोगों को सहयोग वो लोग देते हैं। परंतु उसमें पता करते हैं वो लोग ये हुआ कैसे, क्या आपने कुछ इनको डिटेल्स दिया है या आपने कंफर्म किया है, आपने बता दिया है कि ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं आपका बर्थ डेट क्या है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी उन्होंने किया हुआ होता है। पर कोई ऐसा फोन से पूछते पूछते आपका पूरा वो अकाउंट ही हैक हो जाता है। और यहाँ तक हो जाता है, समझो आपका एक 10-20 लाख रुपए पड़ा है वहाँ, तो फिर वो लोग आपको डिमांड करते हैं फोन करके कि भाई आप हमको इतना पैसा दे देंगे तो हम आपका वापस जैसे करेंगे। तो इस प्रकार के ये भी एक है, इसको हैक कहते हैं, हाईजैक कहते हैं। जैसे हम लोग किसी को उठा के ले जाते हैं जिसको किडनैप कहते हैं, ऐसे हमारा बैंक अकाउंट को इन्होंने ये लोग ऐसे कर लेते हैं। तो ये एक भी आजकल फ्रॉड टाइप जो अकाउंट्स के लिए पैसे के लिए कर रहे हैं, ऐसे कई प्रकार के हैं। तो आपको इशारा इसीलिए एक ही शब्द में कहे तो कभी भी किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन बाय फोन नहीं देना है, जब तक आप नहीं जानते हैं वो कौन बोल रहे हैं और उनके साथ आपका ये नहीं है। तो ये आम तौर पर ये कहते हैं कि भाई आपका आधार कार्ड इसमें डालना है, आपका पैन नंबर इसमें डालना है, ये इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे फोन आता रहता है। तो इस प्रकार का ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो जिसको हैक कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों का होगा, हम डेली एंट्री नहीं करते हैं। तो
हैक हो जाती है किसी भी कारण से, मशीन खराब हो गई, कुछ हो गया, क्या भी हो गया, तो वापस हमको कैसे आएगा वो? और जो किया है आपने वो भी याद नहीं रहेगा समझो कहीं भी। तो इसीलिए तो आप एंट्री करते हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो बैंक में है, बैंक का कुछ प्रॉब्लम होगा, उससे आगे भी गवर्नमेंट हम लोगों को अभी 365 कहते हैं, वो लोग हमारा सब चीज मालूम हो जाता है उन लोगों को। जो भी चीज आपने लिया है वो कहाँ बनाया और वो कहाँ गया और फिर किसके पास है, तो सब चीज इसे इन लोगों को मालूम होता है। इसको 365 कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम एंट्री कर लेते हैं तो समझो एटलीस्ट 75% टेंशन आपको नहीं रहेगा। तो हेडक्वार्टर में भी हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं अपने इसमें, तो तुरंत यहाँ भी आपका वो रिकॉर्ड होता है और कुछ भी उसमें है तो आपको इमीडिएटली वो बता सकते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, आपने किया या किसी और ने किया, क्या हुआ। तो आपने अभी वो बता दिया है कि भाई कंपनियों को तो अभी से ही शुरू कर दिया, किसी ने इसको थोड़ा सा भी आगे पीछे किया हो वो रिकॉर्ड उनको करना ही है अभी। तो ये सबके लिए आने वाला है। तो इस प्रकार का थोड़ा सा हम लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। तो जो चीज आप एंट्री कर लेते हैं उसमें सेफ्टी है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी तो आप लोग सब सुन रहे हैं। ये हम रोज मीडिया में पढ़ते हैं तो आप सोच लो जो कमाई का या मेहनत का पैसा चला जाता है तो उन लोगों को क्या होता होगा। तो आप तो साक्षी है और आप लोग सबका भाग्य बनाने वाले निमित्त है। तो इसीलिए हमारी किसी भी कारण से तो डिले हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें हम लोगों को सोचना पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। अरे बस ओम शांति। भाई साहब ने बैंकिंग फ्रॉड्स की बात की तो पहले उसी टॉपिक को ले लेते हैं, कंटिन्यूएशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बाकी बचा वो कवर कर लेंगे। मैं पोल आपको एक भेज रहा हूँ, आप लोग उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो जैसे भाई साहब ने बताया, तो आपका प्रश्न ये था, जिनके पास नहीं है बता देता हूँ। कनेक्ट वन का प्रयोग हम प्रायः कहाँ से करना चाहिए? शब्द है प्रायः, आमतौर पर। एक ऑप्शन है मित्र संबंधियों के फ़ोन से, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक कंप्यूटर से, और तीसरा है सेंटर अथवा पर्सनल किसी कंप्यूटर या फ़ोन से जो सार्वजनिक रूप से प्रयोग ना होता हो। जैसे कि हम कहते हैं कि आदमी जहाँ चलता है वहाँ पैरों के निशान छोड़ के जाता है। इसी प्रकार से दुनिया में एक इडियम बहुत मशहूर है, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। आप जो भी करते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके कंप्यूटर में, कुछ हिस्सा इंटरनेट पे, कुछ हिस्सा सर्वर्स पे, आदि आदि जगह पर रह जाता है। तो कुछ बेसिक
प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। अगर आप कनेक्ट वन में छोटा मोटा कुछ एंट्री का करेक्शन कर रहे हैं, कुछ एंट्री डिलीट करना है, एक दो एंट्री ऐड करना है, बट आप स्पेशली वाउचर्स अटैच करना और आदि कार्य नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे कार्य के लिए आप कोई मशीन यूज कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन इसीलिए बना है। बट आम तौर से जो आप कनेक्ट वन का प्रयोग करते हैं वो कंप्यूटर अलग हो, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली आपके अकाउंट्स का डेटा होगा। और अगर वो सार्वजनिक कंप्यूटर है, शेयर्ड कंप्यूटर है, तो उस डेटा को, उस अटैचमेंट को, उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कोई यूज कर सकता है। साइबर कैफेज पे जाना, किसी और के कंप्यूटर से करना, किसी और के फोन से करना, ये नहीं करें। दूसरा है, जैसे हमारा पर्सनल हाइजीन होता है वैसे कुछ बड़ी बेसिक सी ऑनलाइन हाइजीन होती है। अगर हम उस ऑनलाइन हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो हम 90% सेफ रह सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन में क्या कहते हैं कि रोज नहाना है। इसी प्रकार से ऑनलाइन हाइजीन में आपका जो पासवर्ड है, पहले तो आपका पासवर्ड अगर कोई व्यक्ति जो आपको जानता है थोड़ा सा और गेस कर सकता है तो वो पासवर्ड नहीं रखना। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ठीक है, बाकी जगह पे हम वो लिख सकते हैं, बट पासवर्ड में वो ना लिखें। या अगर आप पासवर्ड लिखते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 और स्पेशल कैरेक्टर्स उसको ऐड जरूर करें। तीसरी बात, अलग अलग जगह पर जो आप पासवर्ड्स रखते हैं, ईमेल में, कनेक्ट वन में, किसी ऑनलाइन साइट के ऊपर, सेम पासवर्ड ना रखें। आपका ईमेल का पासवर्ड भी वही है, फोन का पासवर्ड भी वही है, आपके कनेक्ट वन का पासवर्ड भी वही है, ऐसा ना करें। चौथी बात, महीने में या 2 महीने में एक बार आप अपना पासवर्ड चेंज जरूर करें। जैसे कि भाई साहब बोल रहे थे, आपको शायद क्लियर ना हुआ हो, बहुत समय तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका पासवर्ड हैक हो गया, क्योंकि आपने जिस चीज से लॉगिन कर रहे हैं वही, कई जगह पे ऐसा प्रावधान होता है कि आपका सिस्टम लॉगिन स्टेट में ही रहता है। बट अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो इमीडिएटली वो बाकी सब जगह पे भी वो नोटिफिकेशन लॉग आउट कर देता है। तो बहुत अच्छा हाइजीन है कि आप रेगुलरली अपना पासवर्ड चेंज करें। आपके कंप्यूटर में और आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में एंटीवायरस रखें, जिससे आप पीरियोडिकली आपका कंप्यूटर और मोबाइल स्कैन करें। अगर आपका मोबाइल और कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, तो उसको आप टेक्नीशियन को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सिम्पटम है कि आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल कहीं और से कंट्रोल होने की संभावना है। स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशंस, टीम व्यूअर है, एनीडेस्क है, जो कंप्यूटर्स, जो मोबाइल तो हमेशा ही ऑन होता है, कंप्यूटर्स जो हमेशा ऑन होते हैं, या तो उनको ना ऑन इंस्टॉल ना करें या फिर उनको हमेशा चालू नहीं रखें। ज़्यादातर केसेस में जिस कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, कनेक्ट वन में काम करते हैं, तो उसमें कोई सहयोग चाहिए होता है तो आप लोग यहाँ से पूछते हैं, तो हम ही लोग कहते हैं कि एनीडेस्क डालो या आप टीम व्यूअर डालो। वो ठीक है, पर उसको ऑलवेज स्टार्ट मोड में ना रखें, अनअटेंडेड मोड में ना रखें, और ऑटो स्टार्ट जो विंडोज के साथ होता है वो ना रखें, उसको ऑफ कर दें, ताकि कोई और व्यक्ति आपकी एब्सेंस में उसका यूज ना कर सके। तीसरी बात, जिस मशीन से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, मोबाइल से या किसी भी मशीन से, जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस मशीन पे आप स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशंस का इंस्टॉलेशन नहीं करें। आपके मोबाइल पर जहां से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपकी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, वहां पे आप स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशंस का यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेट है माया का अंदर आने के लिए। चौथी बात,
पब्लिक नेटवर्क्स का यूज ना करें। जैसे आप रेलवेज पे जाते हैं, बस में भी कई जगह पे होता है, किसी किसी मॉल्स में भी होता है कि आपको फ्री इंटरनेट मिलता है। कलयुग में फ्री मतलब समझ रहे हैं ना, फ्री नहीं लेना। कुछ जगह पर जहां सरकारी रूप से फ्री इंटरनेट दिया जाता है उसके सेफ होने की संभावना है, बट आजकल जैसे भाई साहब ने बोला चोर जो है पुलिस से आगे रहते हैं। इसलिए नियम ही बना लीजिए कि आप अपना हॉटस्पॉट, अपना जो है मोबाइल का नेटवर्क यूज करो, पब्लिक नेटवर्क्स को आप यूज ना ही करें। पांचवी बात जो हमें ब्राह्मणों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बाबा कहता है हर कार्य करने से पहले शिव बाबा को याद करो। हमारे भाई लोग कभी कभी प्रोडक्शन सर्वर, हमारा प्रोडक्शन मतलब मेन सर्वर जिस पे काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई वहां काम करने से पहले अपना हाथ धीरे कर लो, जल्दीबाजी में काम नहीं करो। तो इंटरनेट के अंदर, क्योंकि मैं इंटरनेट का टेक्नीशियन हूं, मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते क्लिक करना बट वो आपसे क्लिक करवा लेंगे। आजकल ये टेक्नोलॉजीज हैं। तो when you are online and especially when you are working on accounts and financial websites or applications, उस समय अपना हाथ धीमा रखें। आपके स्क्रीन पे कोई पॉपअप आता है, कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई ऑफर आता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। हमारे लौकिक में बहन के साथ कोई बहन पढ़ती थी, उसको कोई तंग कर रहा था। उसने कहा ये कौन है, आप पता करके बताओ। तो मैंने उस भाई को मैसेज भेजा कि आप लॉटरी जीत गए, अपनी डिटेल भेजो। उसने सारी डिटेल भेज दी, मैंने वो बहन को पकड़ा दी। आपको कोई भी मैसेज, जैसे भाई साहब ने बोला, जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस क्या होते हैं? अगर आपको किसी बैंक से मैसेज आता है तो उसके ऊपर शॉर्ट कोड होता है, उनका नाम शॉर्ट में लिखा होता है, एक्सिस बैंक, एयरटेल बैंक। इसका मतलब यह है कि ऑथेंटिकेटेड नंबर से आ रहा है। बट अगर कोई मैसेज आपको जनरल नंबर से आ रहा है, 9815 और समथिंग समथिंग, डू नॉट ट्रस्ट इट। इवन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो हैं, बैंक्स जो हैं, उनको डायरेक्शंस है कि एक स्पेसिफिक नंबर से ही वो कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर पर्सनल नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, पब्लिक नंबर से कॉल कर रहे हैं, आप उसको मत ऑथेंटिकेट कीजिए, मत उसको सही मानिए, आप उसके अगेंस्ट यूजेज मत कीजिए। नेक्स्ट है, आप किसी भी साइट पर जाते हैं, एक जनरल हाइजीन है, लॉगिन करने के बाद लॉग आउट करना है। कनेक्ट वन में भी काम किया, हालांकि हमने कनेक्ट वन में फीचर लगाया हुआ है कि 20 मिनट के बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है। फिर भी कारोबार करने के बाद आप 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए उठे, 2 मिनट के लिए इधर उठे, पीछे से वो स्क्रीन अगर कोई और आके बैठता है, यूज करता है, तो वो सब कुछ खुला हुआ। आपके मोबाइल में अगर आप फाइनेंशियल एप्स यूज करते हैं, गूगल पे है या कोई ऐसी एप्स को यूज करते हैं, तो उसके ऊपर एडिशनल पासवर्ड जरूर लगाइए। किसी कारण से अगर आपका मोबाइल मिस हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस ऐप के ऊपर एडिशनल पासवर्ड जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर आपका मोबाइल भी यूज कर ले तो उस ऐप को यूज नहीं कर पाए। और वो पासवर्ड जो हैं, अब आपके बड़े बड़े भाई बहनों का डेट ऑफ बर्थ है, छोटे का भी डेट ऑफ बर्थ है, आपने फोटो निकाल के बर्थडे का भेजा कि भाई मेरा बर्थडे है और हमारा केक काटा गया, तो हैकर को पता लग गया कि आपका बर्थडे क्या है। मेजॉरिटी हैकर सबसे पहले क्या देखते हैं? आपका शहर, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी हॉबीज क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स हैं। इनमें से अगर आप कुछ भी पासवर्ड रखते हैं तो 30 से 35 सेकंड के अंदर आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, बड़े आराम से। तो इनमें से किसी भी चीज को आप पासवर्ड ना रखें, जैसे कि मैं बताया, शेयर्ड मशीन एंड फोन्स को ना यूज करें। कंटेंट रिलेटेड गुड प्रैक्टिसेस, आप जो भी चीजें यूज करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको शेयरिंग करने के लिए पेन ड्राइव आदि का यूज ना करें। पेन ड्राइव्स बहुत अच्छा साधन है इन्फेक्शन का।
इसके लिए क्लाउड में गूगल ड्राइव्स हैं और बहुत सारे साधन हैं, टेलीग्राम में भेज सकते हैं। बट ये जो डिवाइसेस हैं, किसी की भी हार्ड डिस्क उठा के आपने लगा दिया, किसी का भी पेन ड्राइव निकाल के लगा दिया, किसी का भी वाईफाई डोंगल आपने अपने कंप्यूटर में यूज़ कर लिया, ये बहुत अच्छा साधन है आपके मशीन के अंदर इन्फेक्शन इनवाइट करने का। जिस कंप्यूटर में आप फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें आप ये सब ना करें। जनरल सेवा के लिए कंप्यूटर अलग है, वहाँ करना पड़ सकता है, वो अलग बात है, बट वहाँ भी अवॉइड करें। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिछले कई सालों से हमारा आईटी डिपार्टमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है। फिर मैं बोलता हूँ, कलयुग में फ्री मतलब आप समझ जाइए, आपके कंप्यूटर की विंडोज, आपके कंप्यूटर का ऑफिस, आपके कंप्यूटर में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, बहुत कॉमन यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, आप ऐसा समझते हैं कि फ्री है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कॉमन प्रैक्टिसेस क्या है इन्फेक्शन क्रिएट करने की। आप किसी वेबसाइट से कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करेंगे, MS वर्ड इंस्टॉल करेंगे, विंडोज इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ साथ पूरा पैकेज आपके पास आएगा। कई वायरसेस ऐसे हैं चुपचाप आपके कंप्यूटर में पड़े होंगे, आपको किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा पता भी नहीं लगेगा। कार्मिक सिद्धांत है, किसी से कोई चीज लो तो उसको उसका कंपनसेशन दो। किसी बेचारे ने सालों बैठ के उसके ऊपर काम किया है, आप मुफ्त में क्यों यूज करेंगे? तो ये बहुत जरूरी चीज है, अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स यज्ञ में ना यूज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स का ही यूज करें। आध्यात्मिक विधि से हम ऐसी चीजों से कैसे बच सकते हैं? दो चीजें, ना किसी पे ट्रस्ट करें और ना किसी पे शक करें। अगर हम ईश्वरीय याद में रहते हैं तो हमें बहुत इजीली ये वाइब्रेशन आ जाता है, बट अगर हम हर चीज पे शक करेंगे तो भी रिलेशंस भी खराब होते हैं, आपस में गुडविल भी खराब होती है। तो टेंडेंसी ये रखें कि ना सब पे शक करें, ना सब पे ट्रस्ट करें। कुछ एक्टिविटीज आपको बताई गई हैं, ये एक्टिविटीज ना करें, बस वो एक्टिविटीज अगर आप ठीक रखते हैं तो आप सेफ हैं। दूसरा, आजकल मोबाइल हमारी पर्सनल स्पेस का हिस्सा है, इस बात को हम एक्सेप्ट कर लें। मोबाइल जो है, कंप्यूटर्स जो है, ज्यादातर ये शेयर्ड स्पेस नहीं है। अगर हम किसी का मोबाइल यूज करते हैं तो आजकल ये बदतमीजी मानी जाती है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम भी अपने डिवाइसेस को समझ पाते हैं कि भाई ये किसी को यूज करने के लिए नहीं देना है। अगर आपको जनरल कॉलिंग फोन रखना है, आप अलग से एक डिवाइस रखिए, बट मोबाइल को शेयर्ड डिवाइस के रूप में मत यूज कीजिए। वो शेयर्ड डिवाइस नहीं है, वो हमारा पर्सनल डिवाइस है। और ये खतरे कब बढ़ते हैं? जब हम किसी चीज के ऊपर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी का, आईटी का यूज जरूर कीजिए, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुई। अगर आप हर छोटी से छोटी चीज के लिए आईटी पे जाते हैं तो उतने ही रास्ते खुल जाते हैं आपके ऊपर इन्फेक्शन या आपके ऊपर किसी भी तरीके का हैकिंग करने के लिए। जैसे कि एक बहुत सिंपल बात बताता हूं, सोशल मीडिया। मैं आज तक किसी भी सोशल मीडिया पे कभी नहीं गया। सोशल मीडिया बहुत अच्छा साधन है आपके बारे में पूरी जानकारी पता करने का, बहुत अच्छा साधन है। और जो इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया में आमतौर पे यूज करते हैं वही आपको हैकिंग करने के लिए यूज होती है। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। अगर हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, सेवा की इंफॉर्मेशन यूज कीजिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जितना भी लॉकिंग मैकेनिज्म है बैंक्स के अंदर भी, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन जो है वो सेफ रह सकते हैं। तो इस तरीके से इन प्रिकॉशंस के द्वारा आप अपने आप की ऑनलाइन प्रेजेंस को सेव कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट है, पिछले सेशन का एक स्लाइड मेरा बाकी था, मैं ले सकता हूं, और उसके बाद 6:30 से हमारा अलग सेशन है, बट बीच में हम 5 मिनट योग भी करेंगे। तो कनेक्ट वन में जो हम ऑनलाइन न्यू फीचर्स क्रिएट कर रहे हैं
उन सब का एक ही रीजन है, एफिशिएंसी बढ़ाना। हम ऑफलाइन से ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं? एफिशिएंसी बढ़ाना, एक ही माध्यम है। तो अभी तक जितने भी फॉर्म्स हम ऑफलाइन मोड में बढ़वाते थे, उसमें से बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में जा चुके हैं और रिमेनिंग भी आगे आने वाले समय में ऑनलाइन हो जाएंगे। इसमें से कुछ आपको नोटिफिकेशंस मिली होगी। आप में से कौन जानते हैं कि अभी विंग्स का मेंबर बनने के लिए फिजिकल फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है? कनेक्ट वन के अंदर आप जो मेंबरशिप फॉर्म है वो भर सकते हैं। RERF की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ भी आपको मेंबरशिप का फॉर्म मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपकी ईमेल, आपका फ़ोन, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दोनों सेशंस मर्ज होते हैं इसके अंदर। अब आपका एक ईमेल आईडी है जो आप यूज़ करते हैं, जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है। उस ईमेल पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी एक ईमेल आती है कि फलाना व्यक्ति इस विंग का मेंबर बनना चाहता है, और इसमें दो बटन है, एक हरा है, एक लाल है। इसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा है जिसमें यह लिखा है कि अगर आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो यह माना जाएगा कि इस ईमेल का ओनर इस बात की पुष्टि करता है। ये लीगल है। बट अगर आप कहेंगे कि मेरा ईमेल में क्या होता है मुझे तो मालूम नहीं है, फलानी बहन करती है, उसने मुझे बताया भी नहीं है, ये नहीं चलेगा। आपकी ईमेल, मैं मानता हूं आप बिजी हैं, बट आपके साथी भाई बहनों को ये इंस्ट्रक्शन दें कि किसी भी ईमेल का कोई भी बटन, कोई भी एक्नॉलेजमेंट आपकी नॉलेज के बिना यूज ना करें। इसमें हमने लिखा भी, अगर आप चाहें तो बड़ा बड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे कि विंग के इंचार्ज है, मान लीजिए एजुकेशन विंग के इंचार्ज मृत्युंजय भाई जी हैं, अगर ये हरा बटन क्लिक हो गया तो वो व्यक्ति विंग का मेंबर बन गया। उसका अप्रूवल किसने दिया? आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ने। ये माना जाएगा। और आगे आगे जितना भी कारोबार है, आपका टेलीग्राम, आपका व्हाट्सएप ऑफिशियली जो आप यहाँ पे देते हैं, और आपका ईमेल आईडी, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपकी पर्सनैलिटी है आपके बाद। इसलिए जो भी मीडियम्स आप आपके नाम में ऑनलाइन यूज करते हैं, उसको अभी ध्यान से यूज करना है। उसको हम ऐसे ही जनरली यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस का भी अभी जो लेटेस्ट आपसे बिग डिक्लेरेशन फॉर्म लिया गया, बिग एक्सपेंसेस का डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी कॉर्पस परमिशंस का भी, मैगजीन के सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट का भी, और ऐसे कई फॉर्म्स जो है वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट सेव्स मनी, इट सेव्स टाइम, इट क्रिएट्स एफिशिएंसी। तीसरी बात, ऑनलाइन डोनेशन और पेमेंट्स, जिसके बारे में आपसे बहुत विस्तार में बात की गई है कि डोनेशंस आगे से आपको हाथ में नहीं मिलने वाले। ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा निश्चित है, हमें इसका आदी बन जाना है। जो भी पैसा आता है और जो भी पैसा जाता है, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने मेरे जेब में पर्स नहीं रखा है। फॉर द लास्ट 6 months दिस इज माई वॉलेट। जैसे कृष्णा भाई उस दिन बोल रहे थे, आप कहीं भी जाते हो, पेड़ के नीचे भी जाते हो, व्यक्ति के पास सामने QR कोड पड़ा होता है। जो ट्रांजैक्शन आपके मोबाइल से हुई वो आपने की है, ये माना जाएगा। तो आपके मोबाइल की, आपके डिवाइस की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। जैसे वॉलेट के लिए पहले करते थे, कहाँ रखते थे? उसको संभाल के रखते थे ना, ऐसे मोबाइल भी आपको संभाल के रखना है। आगे आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो बैंक्स के अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, या जो बैंक से आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी और देनी होती है, उसके लिए भी डायरेक्टली कनेक्ट वन के अंदर ही फैसिलिटी मिले, जहां से आपको डायरेक्टली आपके बैंक की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। ये सुविधा भी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रीज़न एक ही है, आपका और हमारा समय सेव करना। हर बार ऑडिट के समय हम कहते हैं आपकी पासबुक बढ़वा के लाओ, अकाउंट स्टेटमेंट भरवा के लाओ। उस चीज़ को कट शॉर्ट करने के लिए पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं और हम फ्यूचर में ये चीज़ें करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको कनेक्ट वन में आपसे लॉगिन के बाद आपका ईमेल, फ़ोन वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। एक आपको OTP आएगा,
उस OTP के बेसिस पे आपसे पता किया जाएगा। अभी तक आपसे एक ही फ़ोन नंबर लिया जाता था, एक ही ईमेल आईडी लिया जाता था। अब आपसे पूछा जाएगा सेवाओं के लिए कौन सा फ़ोन है, अकाउंट संबंधी जानकारी के लिए कौन सा फ़ोन है, आपके इंटरनल डिस्कशन अगर बड़ों को करनी है तो उसके लिए कौन सा फ़ोन है, एक कैटेगराइज लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एक फ़ोन लेने से क्या होता था, जनरल पब्लिक साइट पे एक फ़ोन डाल दिया आपने, अब जनरल सेवा की इंफॉर्मेशन उसी पे आ रही है। अब इंचार्ज सारे फ़ोन अटेंड करेंगे क्या? तो अभी हम इसकी कैटेगराइजेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद आपसे ये अलग अलग तरीके से कार्य व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। कम्युनिकेशन मोड्स का यूनिफिकेशन हम फ्यूचर में करने वाले हैं, ये मैंने आपको बताया। और गॉडली सर्विसेज और हमारे संस्थाओं का अकोमोडेशन मैनेजमेंट। आपने एक बात सुनी होगी, भाई साहब ने कहा आपके यहाँ पर कौन व्यक्ति कितना समय रह के गया है। दुनिया में आजकल आईटी में एक ही चीज है जो आपके लिए पावर है, वो क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर का नाम भी वही है, कनेक्टेड टू वन। अगर हर इंफॉर्मेशन को आप दूसरी इंफॉर्मेशन से जोड़ देते हैं तो आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर आप दूसरी इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से अलग रखते हैं तो आपकी वीकनेस बन जाती है। वही सेम व्यक्ति सेंटर पे डोनेशन दे रहा है और वही सेम व्यक्ति यहाँ पे अकोमोडेशन में आ रहा है। अगर लिंक नहीं है तो आपके लिए यूजफुल नहीं है, अगर लिंक है तो आपके लिए इंफॉर्मेशन डेटा है, आपके यूज में कारोबार में आने वाला डेटा है। तो ये हमारी फ्यूचर प्लान्स हैं जो हम बहुत जल्दी आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से पूरा करेंगे। नेक्स्ट सत्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली हैं, बट इसको पूरा करने के लिए हमें आपसे क्या सहयोग चाहिए वो स्पेसिफिकली हम बताएंगे। भाई जी 2 मिनट का योग रख सकते हैं बीच में? तो हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। हाँ जी, पूरा हो जाएगा आराम से। एक सॉन्ग चला दो।
ओम शांति।